गया, मगर जब जो हो गया सो हो गया, उसे पीछे छोड़ो और अब यह सोचो कि देश के साथ आगे कैसे चल सकते हैं। मगर इस सेकुलर पॉलिटिक्स ने पीछे से जोड़ के रखा। यह आजादी के बाद बाबर, तुगलक, औरंगजेब के नाम पे क्यों सड़कें बनाई गई? यह राष्ट्रपति भवन के अंदर मुगल गार्डन क्यों बनाया गया? मैं पूछना चाहता हूं ना, किसने पीछे से जोड़ के रखा? वही जो बता रहे हैं, आज एआई के दौर में औरंगजेब के साथ खड़े हो जाते हैं और दलगत भावना से ऊपर उठ के खड़े हो जाते हैं। और ये सोचने का, एक लाइन में सोचने का विचार है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम नेता औरंगजेब के साथ खड़ा रहता है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन राणा सांगा के साथ नहीं खड़ा होता है। कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन वक्फ की लैंड के साथ खड़ा रहता है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन राम मंदिर के साथ हिंदू नेता नहीं खड़ा रहता है। मैं अब इंडिया अलायंस पे भी आऊंगा। ओके, डिस्कशन पूरा चेंज हो रहा है। ओके, दिस इज एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग कि हम राइजिंग भारत समिट में आए हैं। हमें बात करनी चाहिए 2047 में क्या होगा। तो 1 सेकंड प्लीज, डू नॉट इंटरप्ट, डू नॉट। मोदी जी होंगे 2047 में, 57 में, 87 में, 97 में, जो भी आपको बोलना है करिए। हैप्पी? आर यू हैप्पी? नाउ कैन आई गेट टू द टॉपिक? नाउ कैन आई गेट टू द टॉपिक? ओके, यू आर हैप्पी? देखिए 2047 में मोदी जी हमारे यहाँ हो ना हो, मगर इनके नेता इन्हीं की परिवार के होंगे। ये पार्टी अलग है। ओके प्रियंका, देन आई कम टू इंडिया अलायंस। ओके, ऐसा है, आज अगर 80 लाख लोगों के पास राशन जा रहा है, तो कितने उसमें से हिंदू घर हैं, कितने मुसलमान घर हैं, कितने ईसाई घर हैं, कितने उसमें जैन घर हैं, कितने उसमें सिख घर हैं जी, और कितने पारसी घर हैं? भूखा तो सभी है जो 80 लाख लोगों के पास जा रहा है। मैं चाहती हूँ हम 2047 की बात करें। ये कहां पे लेकर जाना चाह रहे हैं? 300 साल पुराना, कि 300 साल पुराना इतिहास में आप बिखरे रहिए, बटे रहिए, और हम आने वाले जो सदी है, जो आने वाले हमारे युवा पीढ़ी है, जो दूसरे देशों में जा रही है, दूसरे देशों में भी प्रताड़ित हो रही है, क्योंकि अमेरिका यूएस टैरिफ्स को लेकर आ रहा है, जो अभी आई थिंक घनश्याम जी ने बात रखी थी कि स्टूडेंट बनकर गए थे यूएस में, और आज वो स्टूडेंट्स को भी डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। हम कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहे। हम क्या बात करें? औरंगजेब, राणा सांगा, जिन्ना, ये वो। मेरे बस एक ही मांग है, और मैं क्योंकि विपक्ष से हूं, और विपक्ष में हमारी भी एक आवाज है, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। हमारी आवाज यह है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हों। आज 50 रुपए इनकी जेब से ज्यादा जा रहा है गैस का सिलेंडर खरीदने में, तो मुझे तकलीफ होती है। 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ रही है, जबकि पूरी दुनिया भर में ऑयल चीप हो रहा है, तो मुझे तकलीफ होती है। मुझे तकलीफ होती है क्यों 80 लाख लोगों के घर पे राशन जा रहा है, उनको खुद नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही हैं जहां वो अपने आप को सक्षम पा पाए। तो इन चीजों में हमारा ध्यान भटकाकर ये जो काम हो रहा है, ये बहुत गलत। ओके, देखिए मैं एक बात कहूं, लगता है प्रियंका जी को ना अपने राज्य का पता, 80 करोड़ सुनिए 80 करोड़ है, 80 करोड़ है। सुनिए, इनको ना अपने राज्य का पता, ना अपने सदन का पता। ये औरंगजेब का नाम कौन लाया? अबू आजमी, महाराष्ट्र के विधायक, समाजवादी पार्टी। तुम तो आपको पीएचडी इस्लामिक लॉ के हैं, इस्लामिक स्टडीज के हैं, इस्लामिक रिलीजन के हैं, आप सबके पीएचडी हैं। हम तो कुछ ना जानकर भी हम राज्यसभा में अपना पक्ष रख सकते हैं। तरीका है, मैं तो बीच में नहीं, जैसे आप बीच में टोक टोक कर बोल रहे हैं, कुछ नहीं जानती है। हुआ यू टू गिव मी सर्टिफिकेट, मैं जानती हूँ नहीं जानती हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा हूं ना, सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, दर्शकों को समझ में आ जाएगा। अबू आदमी कहां का है? महाराष्ट्र विधानसभा का, वो औरंगजेब का इशू लाया। फिर इमरान प्रताप को ये लाए, इमरान मसूद जी, ये किस पार्टी के हैं? राशिद अलवी लाए, किस पार्टी के हैं? इमरान प्रतापगढ़ी किस पार्टी के हैं? MIM किस पार्टी के हैं? और सुनिए, उसके बाद राणा सांगा कौन लाया? वो रामजीलाल सुमन किस पार्टी के हैं? अरे भैया, अपनी पार्टी का बाकी पॉलिटिक्स, एक मिनट, मुझे गठबंधन का पता हो या ना हो, मुझे अपनी पार्टी का पता हो यही या लोग ना लेके पता आ हो, रहे हैं। पर मुझे ये जरूर पता है कि देश को आप दिशा भूल करने का काम कर रहे हैं। अरे आपके सारे एक बताइए जिसने विषय शुरू किया, बताइए, चैलेंज करता हूं, अगर आपको पता है चैलेंज करता हूं। मुझे भी आने देंगे आप तीनों लोगों ने किया, अब मुझे भी आने देंगे आप तीनों, आप तीनों इंडिया अलायंस आता हूँ, फिर रैपिड फायर राउंड है। अच्छा ये बताइए, एक इमरान भाई, ऑल सेट। देखिए आप तीनों बहुत अपनी पार्टी के उम्दा स्पीकर हैं, और तीनों को मैं अरसे से जानता हूं। इमरान मसूद, ये देखिए अब थोड़ी राजनीति की भी बात हो जानी चाहिए। ये सब जो चल रहा है, हम राइजिंग भारत के मंच पर है। एक बात बताइए, अब ये 27 का विधानसभा चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में। अब आपने तो इतना बड़ा बयान दे दिया है, अब बताइए क्या होगा? समाजवादी पार्टी के साथ आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आदित्य ठाकरे ने तो महाराष्ट्र में बोला था, समाजवादी पार्टी के नेता, कुछ नेताओं ने बीजेपी के साथ अलायंस का काम किया है। आपका क्या कहना है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में? सपा के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, ये देखिए, ये फैसला तो पार्टी का होगा कि हम किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे। मैंने सिर्फ इतना, मेरा काम है कि मैं अपनी पार्टी के आधार को बढ़ाने की बात करूं, अपनी पार्टी के संगठन को बनाने का बात करूं। एकजुट है कि नहीं है? 100%। आपको दिखाई नहीं दिया कि पार्लियामेंट दिखाई दिया? एक मिनट, पार्लियामेंट में सिर्फ 24 मेंबर मुसलमान हैं। पार्लियामेंट में सिर्फ 24 मेंबर मुसलमान हैं।
जो मुसलमान मेंबर थे, लेकिन वक्फ के मामले के अंदर 232 वोट पार्लियामेंट में पड़े। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, हमें भाईजान बहुत तेज तेज बोलते हैं, हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कह रहा हूं कि जिन्ना आपके आदर्श होंगे, मेरे आदर्श तो थे नहीं ना, हैं। क्योंकि जिन्ना को हम सबसे बड़ा गुनाहगार मानते हैं अपनी इस हालत का, बदतर हालत का, जो आपने हमारी कर दी है। मैं इंडिया अलायंस कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस होगा कि नहीं होगा? नहीं, ये फैसला तो पार्टी का होगा। अभी क्या माहौल है? अभी क्या मूड है? संगठन की बात रखिए ना, कुछ तो ब्रेकिंग न्यूज रखिए। अभी राइजिंग भारत की बात करें हम लोग, और हम लोग देश की, हम लोग प्रियंका जी से पूछ लीजिए, ये एक्सपीरियंस करके आए हैं समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर, सलाह अच्छी देंगी? नहीं, देखिए ये बिल्कुल दूंगी और खुले दिल से दूंगी, क्योंकि मैं देश के साथ हूं। जी जी जी। देखिए हम लोग कौन किसके साथ लड़ेगा, कौन क्या लड़ेगा, राजनीतिक परिस्थितियों पर दिल्ली में हमने एकजुटता देखी, केजरीवाल जी को एकजुटता के कारण निपटना पड़ गया, अरविंद केजरीवाल जी को एकजुटता के कारण निपटना पड़ गया। दिल्ली में हमने देखा। प्रियंका अब एक बात कह दूं, मेरे से रुका नहीं जा रहा है, मैं बोल ही देता हूं। बिल्कुल मत रुकिए, इस मंच पे बिल्कुल मत रुकिए। तक भारतीय जनता पार्टी को हराने की कसम सारे इकट्ठे होकर खाते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं हारेगी। अच्छा, खाते रहेंगे तो नहीं हारेगी? बिल्कुल। तो कैसे करें फिर, हराए कैसे? ये फॉर्मूला तो बताइए महाराज, बताइए फॉर्मूला। देश सुन रहा है आपको। देखिए मैंने आपको बता दिया, कैसे? जब कसम नहीं खाएंगे तब हार जाएंगे। नहीं, हमें अपने जीतने का लक्ष्य रखना चाहिए। हमें भाजपा को हराने का क्यों लक्ष्य रखना है? हम अपने जीतने की बात करें। आज दिक्कत क्या है, देश के अंदर भाजपा ने ऐसा नैरेटिव बना दिया, हर आदमी भाजपा को हराने की बात कर रहा है। अरे भाई, तुम्हारे हराने से हमें क्या होगा? हमें अपने जीतने की बात करें, कि हम बदलाव लाने की बात करें। राहुल जी को समझाइए ना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरी पार्टी में कहीं भाजपा ही आ गए। नहीं, गलत बेर राय। उन्होंने बोला स्लीपर सेल है हमारे यहाँ। राहुल गांधी ने विचारधारा के लिए बोला है। राहुल गांधी ने बोला विचारधारा बोला स्लीपर सेल है हमारी पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में एक स्लीपर सेल है, राहुल जी ने बोला। नहीं, अमीश जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। जी। जितने अधिकार से आप कहते हैं राहुल गांधी जी को बोलिए, आप क्या इतने मोदी जी अधिकार के से लिए बोल नरेंद्र पाएंगे? मोदी जी के लिए आप बोल पाएंगे? क्या बोल पाएंगे आप मोदी जी के लिए? मोदी जी से सवाल पूछ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल हम पूछ सकते हैं। ऐसे बयान कभी मोदी जी के सुनाई पड़ते हैं। ऐसे मोदी जी अगर बोले कि बीजेपी में स्लीपर सेल है तो जरूर 15 लाख खाते में तो मोदी जी ला रहे थे। एक सेकेंड, अमीश जी, मैंने कभी भी कोई भी पत्रकार से ये सवाल नहीं पूछा मोदी जी से पूछते हुए कि मोदी जी आपका मतलब क्या था जब आपने कहा कि आपके मंगलसूत्र खींचकर ले लिए जाएंगे? किसी ने पूछा है? मैंने नहीं सुना, हो सकता है मैं मिस कर उसके लिए जिसने कश्मीर देखा उसे समझ में आना चाहिए। इंटरव्यू कश्मीर 1990 सबको समझ में। इंटरव्यू मैंने कोई देखा है, जिस अधिकार से भी आपने कहा कि आदित्य जी से पूछिए या राहुल जी से पूछिए, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ उतने ही अधिकार से आप लोग, और मैं यही अपेक्षा करती हूँ अपनी मीडिया से कि हम राइजिंग भारत की जब बात करते हैं 2047 में हमारी मीडिया का क्या हाल होगा, इसके बारे में कभी आपने बहुत सोचा है? अच्छी बात कही प्रियंका जी, प्रियंका जी के लिए ताली बजाइए। प्रियंका जी ने बोला कि ये सवाल आप मोदी जी से पूछ सकते हैं। हाँ, मोदी जी से पूछ सकते हैं क्योंकि वो इंटरव्यू दे देते हैं, लेकिन राहुल जी ने तो कोई इंटरव्यू नहीं दिया, पूछे कैसे? जिस दिन देंगे तो उनसे भी पूछेंगे। ये भी आप बात गलत कर रहे हैं साहब। 84 इंटरव्यू नरेंद्र मोदी के। एक मिनट अमीश जी, आदित्य ठाकरे ऑल्सो गेव इंटरव्यू। उद्धव ठाकरे जी ने, राहुल गांधी जी ने इंटरव्यू नहीं दिया। आपने एक बहुत अच्छी चीज कही है। अमीश जी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यूज देते हैं। वेरी इंप्रेस्ड अमीश जी, आई एम वेरी इंप्रेस्ड। पर हमारे जर्नलिस्ट ने, किसी ने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री जी इसका क्या मतलब है जब आप कहते हो सोने की मंगलसूत्र खींच लेते हैं? अच्छा नहीं, एक मिनट, अच्छा सुनिए, अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन 47 में लिखा गया। ये कितने जर्नलिस्टों ने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन 47 में नहीं लिखा गया मेरे भाई? और सुनिए, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन हजारों साल पहले का है। तो भाई ऐसा अद्भुत ज्ञान जो राहुल